राम 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 नारायण नारायण। संबंध गीता जी का ये प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशय। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या भक्तिमयी पराम कृत्वा, जो मुझमें पराभक्ति करके इस गीता को कहता है। इसका तात्पर्य है कि जो रुपया मान बढ़ाई भेंट पूजा आदर सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवत भावों का मनन हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख जलन संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। इसी अध्याय के 54वें श्लोक में कही गई और इस श्लोक में कही गई पराभक्ति में अंतर है। वहां मद भक्तिम लभते पराम पदों से कहा गया है कि ब्रह्मभूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहां सांसारिक मान बढ़ाई आदि किसी की भी किंचन मात्र कामना न रखकर केवल भगवत भक्ति की भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। इसलिए यहां भक्तिमयी पराम कृत्वा, मेरे में पराभक्ति करके ऐसा कहा गया है। यह इदम परमम गुह्यम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुह्य संवाद लेना चाहिए जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परमम गुह्यम, इन पदों में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम और सर्व गुह्यतम ये सब बातें आ जाती है। मद भक्ते स्वविधास्यति, जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। अभी 67वें श्लोक में कहा ना भक्ताय, एक वचन दिया, और यहां मद भक्तेषु इस पद में बहुवचन दिए। इसका तात्पर्य यह है कि जहां बहुत से श्रोता सुनते हो वहां पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, तो उनमें यदि कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़ी जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना क्या है, कौवों का नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। मामे वैष्यत्य संशय है, अगर गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है
कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भाव पूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय का 46वां श्लोक। और जो खाना पीना, शौच स्नान आदि शारीरिक कार्यों को भी भगवान के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर केवल भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 27वां 28वां। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। तो फिर जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है।